बिहार में शिवपुरा एक ऐसा गांव था जहां हर दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। अर्जुन, गांव का एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का, हर सुबह अपने खेतों में काम करता और सोचता था कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा। सुमन, सरपंच रामधन की बेटी, शहर में पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटी थी। आखिर सुमन ने अचानक अर्जुन के पास आकर पानी क्यों मांगा था और अर्जुन सुमन को देखकर हैरान क्यों रह गया था? आखिर मेले में अर्जुन और सुमन की मुलाकात कैसे हुई और सुमन ने अर्जुन से ऐसा क्या कहा जिससे अर्जुन के रातों की नींद तक उड़ गई? आखिर गांव के लोग अर्जुन और सुमन की बढ़ती नजदीकियों पर चर्चा क्यों करने लगे थे? आखिर सुमन अर्जुन के साथ संबंध क्यों बनाने लगी थी? आखिर सुमन को अर्जुन के साथ संबंध बनाते हुए बार बार मजा क्यों आता था? और आखिर अर्जुन ने सुमन की सील क्यों तोड़ी? जब अर्जुन ने सुमन की सील तोड़ी तो उसके कपड़े कैसे खराब हो गए थे? सुमन की इतनी टाइट थी कि अर्जुन झटका मार मार के डालता था और सुमन रोने लगती थी। जब सरपंच को इस बात का पता लगता है तो उसने अर्जुन के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं करोगे। जानेंगे कहानी की पूरी सच्चाई। कहानी बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्ट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शिवपुरा एक ऐसा गांव था जहां हर दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। अर्जुन, गांव का एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का, हर सुबह अपने खेतों में काम करता और सोचता था कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा। उसकी मां हमेशा कहती, अर्जुन, मेहनत का फल जरूर मिलता है। सुमन, सरपंच रामधन की बेटी, शहर में पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटी थी। उसकी मासूमियत और आत्मनिर्भरता उसे गांव की बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी। वह अपने पिता के अधिकार क्षेत्र और सख्त नियमों को चुनौती देने से नहीं डरती थी। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था जब सुमन अपनी सहेली के साथ पास से गुजर रही थी। सुमन ने पानी मांगा और अर्जुन ने तुरंत उसे अपनी मटकी से पानी दिया। यह पहली मुलाकात दोनों के लिए यादगार बन गई। इसके बाद गांव के मेले में दोनों की फिर से मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और उनकी दोस्ती में गहराई आई। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह सुमन से प्यार करने लगा है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। गांव के लोग अर्जुन और सुमन की बढ़ती नजदीकियों पर चर्चा करने लगे। यह बात जब सरपंच रामधन तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अर्जुन को पंचायत में बुलाकर चेतावनी दी, मेरी बेटी से दूर रहो, वह तुम्हारे जैसे मामूली लड़के के लिए नहीं बनी है। रामधन ने सुमन पर भी खड़ी पाबंदियां लगा दीं। उसने उसे घर से बाहर जाने और अर्जुन से मिलने पर रोक लगा दी। अर्जुन ने तय किया कि वह सरपंच के विरोध के बावजूद सुमन का प्यार हासिल करेगा। उसने गांव में अपनी मेहनत से पहचान बनाने की ठानी। लेकिन तभी रामधन ने अर्जुन के खिलाफ एक साजिश रच डाली। सरपंच ने गांव में अफवाह फैला दी कि अर्जुन ने उसके खेतों से अनाज चुराया है। अर्जुन को पंचायत में बुलाया गया। पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन सुमन ने अर्जुन का साथ दिया। सुमन ने पंचायत में कहा, मेरे पास सबूत है कि अर्जुन ने कुछ नहीं किया। यह मेरे पिता की साजिश है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, एक बड़ा राज खुला। सरपंच रामधन ने वर्षों पहले अर्जुन के पिता की जमीन हड़प ली थी और यह सब अर्जुन के परिवार को बर्बाद करने की एक पुरानी साजिश का हिस्सा था। सुमन ने अपनी मां के साथ मिलकर सरपंच के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसने पंचायत में अपने पिता की साजिशों का पर्दाफाश किया और अर्जुन की बेगुनाही साबित की। यह देखकर अर्जुन सुमन पर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हें मरते दम तक अपने से अलग नहीं करूंगा। अब सुमन को रात के समय अर्जुन के बिना नींद नहीं आती थी। एक रात सुमन अर्जुन के घर पहुंच जाती है। तभी अर्जुन ने अचानक सुमन को दिखा तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ कोई आया तो नहीं है? सुमन ने कहा, नहीं, मैं अकेली ही हूं। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। उसके बाद अर्जुन सुमन को अपने कमरे में ले गया और कुछ देर तक दोनों बातचीत करने लगते हैं। अर्जुन के माता पिता भी सो चुके थे,
इसलिए अर्जुन ने सुमन को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाए। अर्जुन ने सुमन के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाए कि सुमन रोने लगी थी, क्योंकि सुमन की पहली बार अर्जुन ने सील तोड़ी तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून आने लगा था, जिसे अर्जुन ने कपड़ा लेकर साफ किया। इस प्रक्रिया में अर्जुन के कपड़े भी खराब हो गए थे। जब दोबारा अर्जुन ने सुमन के प्राइवेट पार्ट में अपना पप्पू घुसाया तो वह झटपटाने लगी थी, क्योंकि सुमन का प्राइवेट पार्ट इतना टाइट था कि अर्जुन को बार बार झटके मारने पड़ रहे थे। इसीलिए अर्जुन एक रात में सुमन के प्राइवेट पार्ट को इतना ढीला कर दिया कि अब उसे अर्जुन से करवाते वक्त बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इस प्रकार अर्जुन और सुमन एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहे और जल्दी गांव वालों ने मिलकर सुमन और अर्जुन की शादी करवा दी। सरपंच को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ा। गांव वालों ने अर्जुन और सुमन के प्यार को स्वीकार किया। दोनों ने मिलकर गांव को बेहतर बनाने का सपना देखा और साथ रहने का फैसला किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।